हाँ, कोटा उजमा खामी, उजमा जी, आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी क्या संवाद करना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, कैसे सपने आपने देखे अपनी बात पहुंचाएं। नमस्कार, मेरा नाम उजमा खानम है और मैं राजकीय कला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे जैसे युवाओं को मौका दिया अपने विचार साझा करने का कि हमारा क्या सपना है राजस्थान के बारे में। सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मेरे विजन में 2030 का राजस्थान एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, जहां पर हम अपने हर एक क्षेत्र के ऐसे उत्पादनों पर जोर दें जो वहां की खासियत है। राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इस दिशा में एक पहल तो है, मगर इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। हमें राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जिससे आर्टिसन से लेकर बिजनेसमैन और सारे मार्केटिंग एजेंट्स को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही हमें इसके आसपास इसी संदर्भ में युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी ताकि एक लघु उद्योग के आसपास एक सर्विस सेक्टर का निर्माण किया जा सके और इन प्रोडक्ट्स को हमें ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम ई मार्केटिंग के जरिए इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सके और प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सके। मेरा विजन 2023 राजस्थान का एक ऐसे राजस्थान का है जो लोकल बेस्ड हो लेकिन उसकी रीच ग्लोबल हो और एक ऐसी इकोनॉमिक इकोसिस्टम जनरेट किया जाए जो ग्रामीण लेवल तक भी सेल्फ सफिशिएंट हो। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो राज्य सरकार का शांति और अहिंसा आयोग है, जो गांधीवाद को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की पहली अनूठी पहल है, वो समाज में व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का एक कदम है। इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि मेरे महाविद्यालय में भी गांधी के अनेक पहलुओं पर चिंतन किया गया और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। साथ ही हायर एजुकेशन में तीसरा और अंतिम पॉइंट है कि हायर एजुकेशन में सरकार ने बहुत सारे नए कॉलेजेस खोले हैं, उनमें अच्छी फैकल्टी है, एक है बेस्ट फैकल्टी है, लेकिन क्लासेस में अटेंडेंस बच्चों की हायर एजुकेशन में रेगुलर करनी चाहिए, उनकी 75% अटेंडेंस हो। और जैसे स्कूल में सभी बच्चों की जो क्लासेस होती हैं उनका एक ट्रांसपेरेंट डेटा होता है, सिमिलरली हायर एजुकेशन में भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि बच्चों का जो हायर एजुकेशन है वो करियर ओरिएंटेड बनाई जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। उतना पानी आप बैठे 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 आप बड़े अच्छे से किया आप सभी आपसे और मुझे अच्छा लगा। आपको मालूम है राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जहाँ पर 20 अनुमान वाले विभाग बनाया गया, पंखा बंद करते हैं पंखा चल रहा था बनाने के बल्कि राजस्थान भर में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, लोग इधर चल रहे हैं। इस प्रकार से नई पीढ़ी को गांधी क्या थे, किस प्रकार थे, उनका मैसेज पूरी दुनिया के लिए शांति का, प्रेम का, भाईचारे का, नॉन वायलेंस का। राजस्थान को राज्य बनेगा आने वाले वक्त के अंदर, देश के अंदर एकमात्र राज्य हुआ राजस्थान जहाँ पर विभाग बनाने के बाद में एक मैसेज देगा युवाओं को। युवा पीढ़ी जुड़ती जा रही है। आज युवाओं को पता नहीं कि आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे दुनिया के सबसे बड़े, उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा गांधी नाम का कोई व्यक्ति हारवांश का कोई धरती में चला है। तो ये विभाग बना के हम लोगों ने एक निर्णय किया है। गांधी म्यूजियम बन रहा है जयपुर के अंदर शानदार, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उसकी ढंग के पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इस दिशा में बहुत बड़ा काम करने वाले, बाकी आपको सब अच्छा लगे। धन्यवाद। चला है तो ये विभाग बना के हम लोगों ने एक निर्णय किया है। गांधी म्यूजियम बन रहा है जयपुर के अंदर शानदार, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उसकी ढंग के पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इस दिशा में बहुत बड़ा काम करने वाले, बाकी आपको सब अच्छा लगे। धन्यवाद आपका। कोटपुतली बहरोड से सरिता गुजर, कोटपुतली बहरोड। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जोधपुर हिमांशु शर्मा,
सर, मेरा नाम हिमांशी शर्मा है। मैं डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की छात्रा हूँ एवं वर्तमान में मैं इंटर्न के पोस्ट पर स्थापित हूँ। सर, मैं आपके द्वारा प्रदेश में किए गए बहुत सारे योजनाओं से बहुत प्रभावित हूँ, जैसे अन्नपूर्णा योजना, महंगाई राहत कैंप, मिशन उड़ान योजना। इन सब से आम जन को बहुत फायदा मिल रहा है। आपके द्वारा किए गए कोविड प्रबंधन वो पूर्ण देश में एक मुख्य मॉडल के रूप में उभर कर आया था। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं विजन 2023 को बहुत ही खुशी से उसका आभार प्रकट करती हूँ एवं इस मिशन के तहत जो आपने युवाओं के विचार एवं सुझाव मांगे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सुझाव यह है कि चिरंजीवी योजना के तहत जो भी आमजन है उनको बहुत फायदा मिल रहा है, परंतु जो भी चिकित्सक है उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सर, मेरा सुझाव यह है कि पीजी सीट्स का रिक्रूटमेंट होना चाहिए जिससे कि वर्कलोड कम हो एवं जो मेडिकल कॉलेज छात्र छात्राओं की जो फीस है उसमें काफी वृद्धि हुई है। 3 साल पहले वह फीस सालाना 6,000 थी, अब वो बढ़कर 45,000 तक हो गई है। तो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप इसके तहत भी थोड़ा एक्शन लीजिए। एंड सर, मेरी लास्ट ये है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सीटी एमआरआई के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। तो अगर सीटी एमआरआई मशीन्स जो है अगर वो अस्पताल में अगर वो ज्यादा हो तो पेशेंट्स को कम इंतजार करना पड़ेगा। एवं सर, जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसमें चिकित्सा संबंधी छात्र छात्राओं का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन संबंधी जो भी सेवाएं हैं उसमें सर मेरा ये मानना है कि उसमें गर्ल्स के लिए, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए उसमें नई कॉलेजेस खोलनी चाहिए जिससे कि महिलाओं का प्रोत्साहन हो एवं वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। अच्छा जवाब दिया तूने, अच्छा लगा मुझे। तो पता है तो उड़ान की बात करने लगी। बैठ दो बेटे, तुम बैठ दो। ये क्रांतिकारी काम है जो हमने शुरुआत करी है। करीब 600 करोड़ रुपए लगा रहे हम लोग इसके अंदर। महिलाएं संकोच में बोलती नहीं है जी सर। गांव की महिलाएं घूंघट में रहती है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखती है, फिर उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर होते हैं, कई तरह की बीमारी हो जाती थी जी सर। संकोच को खत्म करना चाहिए। अभी मैंने राजीव नगर की महिलाओं से करीब 2.5 लाख महिलाओं से मैंने बातचीत करी 5 दिन पहले। 46 लाख महिला हमारी राजीव नगर में काम कर रही है जो हमारे स्वयं सहायता समूह है। हम सबको हमने उनका आह्वान किया है कि आप जाकर घर घर में समझाओ लोगों को, संकोच छोड़े। संकोच में महिला बेचारी तकलीफ आती है और 12 नैपकिन प्रति माह उनको, जो अमीर या गरीब कोई हो, अमीर लोग तो खरीद लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ नहीं खरीदे। ये बहुत शानदार स्कीम चल रही है, इसको तुम लोग सपोर्ट करो। और कोविड के अंदर बिल्कुल तुमने ठीक कहा। एक बात में सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एमआरआई सीटी का टाइम लग रहा है जी सर, जबकि हमारी योजना ये है कि इमीडिएटली एमआरआई सीटी होना चाहिए जी सर। इसको मैं और दिखवाता हूँ क्योंकि जयपुर में एसएमएस में तो प्राइवेट सेक्टर वालों की आवाज मशीन लगा दी गई हमारे की सीटी से जी। 24 घंटे चल रही मशीन चलती है वहाँ पर, इतना वक्त लगता नहीं वहाँ पर। मैं देखता हूँ, इसको मैंने शीर्ष को कहा है, इस काम को मैं देखता हूँ कैसे कर सकते। बाकी थोड़ा सा अच्छे लगे, बाकी मैं नोट कर लिया तुम्हारे सुझावों को जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिंदल सोनी, उदयपुर। आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है। And I am pursuing BSc from Meera Girls College, Udaipur. First of all, I would like to thank you for making Rajasthan model state in health sectors and social securities. And the Chiranjeevi Yojana has provided immense advantages to all the peoples in Rajasthan.
सर, मैं 2030 का राजस्थान, महिलाओं का राजस्थान देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस समय तक हर महिला अपने हुनर को बाहर ला पाए और उसको सारे राइट्स अच्छे से मिले। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में सारी लड़कियों को एजुकेशन का राइट मिले और दूसरी बात, हर कोई अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर पाए। सर, जैसे कि मैं बीएससी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही कॉलेज से एमएससी करूँ, पर मीरा गर्ल्स में पीजी कोर्सेज अवेल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि 2030 तक मीरा गर्ल्स में भी पीजी कोर्सेज अवेल किए जाए। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करे जाए। जैसे कि हर वुमेन, आजकल हर किसी को, हर लड़की को ये राइट नहीं मिलता कि वो बाहर जाके वर्क कर पाए, पर मैं चाहती हूँ कि 2030 तक ये माइंडसेट हटे। हर कॉलेज एक अच्छी आईटी फर्म या फिर केमिकल इंडस्ट्री से टाई अप रखे ताकि हमें इंटर्नशिप का मौका मिले और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और 2030 तक मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे सोशल इवल्स हट जाए। जैसे कि लड़कियां आजकल बाहर नहीं जा पाती, अकेले कहीं जाने का उन्हें परमिशन नहीं मिलती, तो तब तक ये सारे राइट्स लड़कियों के पास आ जाए। उन्हें सही तरीके से पीरियड्स के बारे में बताया जाए ताकि वो खुद पर ही ना शर्माए, खुद से ही शर्म ना करे। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को भी रोका जाए और चाइल्ड लेबर को भी रोका जाए। थैंक यू सर। ये बिल्कुल सुनी, तुम्हारी अच्छी बातें लगी मुझे। और तुमने कहा कि 2030 तक महिलाओं का राजस्थान बने, मतलब महिलाओं को पूरी ढंग से इम्पोर्टेंस मिले कि पुरुष प्रधान देश रहा है और प्रदेश रहा है। और राजीव गांधी थे, उन्होंने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद में गांव में सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने लगी महिलाएं, ये बन रही है, सभापति बन रही है। कोई सपना हम लोगों का भी है। आज हम चाहते हैं महिला और आगे बढ़े। आपको मालूम है, मिसेस सोनिया गांधी जो है हमारी कांग्रेस नेता, उन्होंने अभियान से रखा है कि महिलाओं को 33% भागीदारी पार्लियामेंट में असल में मिले। यस सर। तुम्हारी भावना जो है उसको मैं सम्मान करता हूँ। 2030 तक आप सपना देख रही हो, उस दिशा में और क्या कर सकते महिलाओं के लिए मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर। मेरा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज पीजी नहीं है, यस पीजी करना चाहती हूँ। यस सर। मैं चाहता हूँ आने वाले वक्त में हम लोग योजना बनाएंगे कि आज खाली आर्ट्स कॉलेजेस है गवर्नमेंट अधिकांश जगह राजस्थान में। मैं चाहूँगा कॉमर्स भी हो, साइंस भी हो, सब कॉलेज हो। तुम्हारी मीरा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज जो है उसको मैं घोषणा करता हूँ, इसको पीजी बना दिया जाएगा। थैंक यू सर। और तो मैंने ये भी ध्यान रखा है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर जो है, एक तरफ तो युवा पीढ़ी ड्रग लेने लग गई है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, उसको हम रोकना चाहते हैं। दूसरा जो है, जो मंचले लड़के होते हैं जो छेड़छाड़ करते बच्चियों से, यस सर। अभी मैंने अभियान चलाया है कि इन मंचले लोगों का इलाज करना चाहिए। और इसके लिए जो है हमने कहा कि उनकी उसके लिए हमने अभियान चलाया है और काफी लोगों को भी हमने अमन किया, अरेस्ट किया है और ये अभियान चलता रहेगा। मैंने कहा ज्यादा ही करेंगे, सीसीटीवी की तरह थानों के अंदर इनकी फोटो लगा दी जाएगी और इनकी नौकरी वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे, आगे बढ़ते जाएं। ओके सर। थैंक यू सर। अभी हमने देखो 15 दिन में 300 मन चले लड़कों को, मन चले पकड़े गए, लड़के पकड़े गए हैं 300 और जो 2 घंटे क्लब चलते रात को ड्रग लेते थे, ड्रिंक करते थे बच्चे, मैंने अभी उस पर रोक लगा दी है। तो जो क्लब चलाए थे हमको अरेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अभियान शुरू हो गया है। 12 बड़े बार कोई क्लब नहीं चल रहा राजस्थान के अंदर। और 2018 जगह पर हम लोगों ने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया बच्चों के लिए। तो ये हमने कदम उठाए। मैं समझता हूँ कि वो मंच लोग समझ जाएंगे कि मेरी भावना क्या है। ठीक है, उनको हम चाहेंगे कि जीवन परिवर्तन करे, उनको आने वाले वक्त नौकरी नहीं मिल पाए तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तुम्हारे पास में बड़ी बच्ची बताओ, इस नाम क्या इनका, इनका नाम क्या है?
क्या नाम मेरे? सर मैं विशाखा शर्मा हूँ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ और 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी की कैडेट हूँ। ओह वेरी गुड। चलो अच्छा, हम भी एनसीसी में काम करते थे बचपन के अंदर। अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग इतनी रुचि लगा रहे हो। जी सर। कुछ करना है, तुम कुछ करना चाहती हो? जी सर। सर मैं चाहती हूँ कि 2030 तक महिलाओं की और बालिकाओं की सुरक्षा हमारे राजस्थान में बढ़ जाए और राजस्थान इंडिया का ही नहीं विश्व का ही सबसे सेफेस्ट राज्य बने। और मैं चाहती हूँ कि सर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और ऐसा मेरा मानना है कि 2030 तक मैं ये आशा रखती हूँ कि सर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी हो या नेवी हो, उसमें राजस्थान की जो भी छात्रा हो या फिर छात्र हो, उनकी संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा हो। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। और 2030 का जो सपना है उसको आप लोग जो है आने वाले वक्त के अंदर उसके अनुरूप आप क्या सोचती हैं? सभी लोग जो सुन रहे हैं मुझे आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपना सुझाव तैयार रखें, आपको माध्यम बताया जाएगा जिससे कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर सको। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अच्छा निशा राठौड़, हनुमानगढ़। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार निशा। मैं निशा राठौड़। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया गया। सर मैं आपके द्वारा चलाई गई योजनाओं से मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे से लाभान्वित हुए हैं। आपके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिससे प्रत्येक माह राशन के साथ साथ जो फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे कि घर का जो आर्थिक खर्च होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। आपके द्वारा चलाई गई महंगाई राहत कैंप, जिससे कि 100 यूनिट बिजली माफ़ की गई है, उसके तहत जो बिजली का बिल था जो कि हमारे घर का कभी 5 से 6 हज़ार आता था, वो आज की डेट में समथिंग 500 तक ही या 1000 से ऊपर नहीं जाता है। और आपके द्वारा चलाई गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसके तहत भी मैं इससे बहुत लाभान्वित हूँ, क्योंकि मुझे आगे भविष्य में इसकी चिंता नहीं है। क्योंकि एक जो बीमार व्यक्ति होता है, खासकर जो गरीब परिवार से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उसकी आधी बीमारी इसी चीज़ से ख़त्म हो जाती है कि उसके जो बहन है उसके इलाज का वो सरकार देगी। और मेरी जो फ्रेंड है भावना गर्ग, वो गोल्ड ब्लेंडर से हुआ था इनको, तो इनके इलाज में जो है चिरंजीवी योजना से ये लाभान्वित है। इनका उसमें 1 रुपये भी नहीं लगा है, जिससे कि इनको घर की जो है उनमें बहुत हेल्प हुई है। और ये जो भावना कहाँ पर है? भावना बैठी हुई है यहाँ पर? जी सर, ये मेरे पास ही बैठी हैं। बात कराओ इससे। गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ भावना गर्ग। बोलो बेटे, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे और चिरंजीवी योजना के अंडर मेरा ऑपरेट हुआ था और उसके अंदर मेरे एक भी पैसा नहीं लगा था। हॉस्पिटल में सारा इलाज, मेडिसिन सब योजना के अंदर थी। वेरी गुड। कहाँ करवाया इलाज आपने? सर इधर बैनीवाल हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ जंक्शन। कितना बिल बनाया उन लोगों ने पहले? सर 30,000। वो फ्री हो गया? जी सर। चलो अच्छा लगा मुझे, मेरी शुभकामनाएं। अब ठीक हो तुम? जी सर। चलो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये लास्ट में जयपुर की काव्या सिंह के पहले बेरोड में सरिता गुजर उस वक्त में जुड़ नहीं पाई थी। सरिता गुजर कोटपुतली, अभी आवाज नहीं आई थी। मैं तो सुनो बेटे, तुम जयपुर आओ, सीएम हाउस में आओ तुम, मैं तुमसे बात करूंगा। हेलो आवाज नहीं आ रही बेटे, तुम जयपुर आओ मुख्यमंत्री निवास पर, मैं तेरे साथ चाय पीऊंगा, तेरे से बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। नमस्ते सर। ओ आगे आवाज चला आ गई। चलिए ठीक है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। हाँ बिल्कुल, थैंक यू बेटे। सर मैं सरिता गुजर LBS PG कॉलेज कोटपुतली की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम सर आपको कोटपुतली को जिला बनाने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय मिशन 2030 में सर आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इसीलिए आशा है कि
आप इनको सुनिश्चित करते रहें। इसी के साथ विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी शुरुआत करें, जिससे कि विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसी के साथ राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी में आप वृद्धि करें। इसी के साथ राजस्थान की संस्कृति न कि राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ती है, तो आशा करती हूँ कि आप इसे और अधिक सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद। अच्छा लगा सहिता, तुम लोगों का भविष्य उज्जवल हो, मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। और तुमने अच्छी बात कही, मेंटल हेल्थ की अच्छी बात कही। हम लोगों को इस बारे में तैयारी करनी चाहिए और कर रहे हैं हम लोग। और मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि कोटा के अंदर बच्चे जो है IIT करने आते हैं और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी हमने मीटिंग बुलाई है, तमाम जितने कोचिंग सेंटर हैं उन सबकी मीटिंग बुलाई मैंने अभी, सीकर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सबके लंबा डिस्कशन हमने किया है और एक कमेटी बनाई है, 15 दिन में रिपोर्ट दें। पर मेंटल हेल्थ का अपना एक महत्व है। और मेरे मौके पे कहना चाहूँगा तमाम बच्चे, छात्र छात्राएं कॉन्फिडेंस रखे, जिंदगी में सबसे फिक्स है क्या बनना लिखा है, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं खुद जो है डॉक्टर बनना चाहता था, मैं खुद, समझ गई तुम। और रात को मैं 2-3 बजे पढ़ता था, क्योंकि पूरी बात सुनो, मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने बहुत मेहनत करी आने के लिए, पूरे प्रयत्न के लिए, मैं फेल हो गया, छूट गई मेरी डॉक्टर, छूट गई और मैं आ गया पॉलिटिक्स में, मुख्यमंत्री बन गया। तो चिंता नहीं करनी है बच्चों को, ठीक है, ओके। ओलंपिक खेल का तुमने कहा, अच्छी बात गई। ओलंपिक खेल भी हमारा एक प्रयोग है देश के लिए। पिछले साल 30 लाख लोगों ने भाग लिया, उसमें 20 लाख पुरुष थे, 10 लाख महिलाएं थी, कोई एज बार नहीं उसके अंदर। इस बार 58,50,000 महिलाओं ने, पुरुषों ने, छात्रों ने भाग लिया है। बहुत शानदार तरीके मैच चल रहे हैं। पूरे मुल्क के हर राज्य में लोग सोचने लगे हमारे यहाँ भी गांव-गांव में ऐसे मैच होने चाहिए, जिससे कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैचों में भाग ले सके बच्चे। ये तैयारी हमने शुरू कर दी है, हमने बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग आउट ऑफ टाउन नौकरी दे रहे हैं बच्चों को, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ का इनाम दे रहे हैं अवार्डी को, जो पहले नहीं था। सब तरह हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स का क्षेत्र जो मजबूत हो राजस्थान के अंदर। तुम जैसे जो बच्ची है, जो छात्र छात्रा है, वो आगे आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, धन्यवाद। लास्ट में जयपुर, काव्या सिंह। जयपुर, काव्या सिंह। जी सर। ओके 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 ओके। पंचरंगी लहराता साफा। ऊपर आइए। पंचरंगी लहराता साफा जिस राज्य की शान है, जिस राज्य में IIM, एम्स और IIT जैसे संस्थान हैं, जिस राज्य ने दिए हमें सैकड़ों वीर और न जाने कितने महान हैं, वही तो मेरा रंगीला राजस्थान है। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और यहाँ पे मौजूद सारे श्रोताओं। मैं काव्या सिंह हूँ, बनस्थली विद्यापीठ में BSc बायोटेक 3rd ईयर की छात्रा हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल ही मैंने नेशनल डिबेट चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया था। उसकी वजह से आज मुझे यूथ आइकन के तौर पे यहाँ बुलाया गया है। मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे युवा राज्य, सबसे युवा जो कंट्री है, सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया का सबसे युवा राज्य राजस्थान में एक युवा होना कितनी बड़ी बात है, ये तो इसी से समझ में आ जाता है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठी थी पीछे, तो मुझे मिली स्वाति दीदी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय आर्चरी की चैंपियन है। और आज मेरे कुछ ही सीट दूर मौजूद है ओलंपियन सपना पुनिया जी, जिनको मैं पेपरों में पढ़ा करती थी, जिनके बारे में आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ, जिनको मैंने 1 साल पहले असल में टोंक में जब ग्रामीण ओलंपिक्स हुए थे, उधर भी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था। तो ये पता चलता है कि इस राज्य में युवा होना कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जी सर।
सड़कों और विकास की सब लोग बात करते हैं, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं करता है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बात कोई नेता, कोई बड़े इंसान लेकर आते हैं। सर, चिरंजीवी योजना को मैंने बहुत पास से देखा है, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उनको असल में कैंसर हो गया था और उनका पूरा ट्रीटमेंट चिरंजीवी योजना की वजह से पूरा हो पाया। आज वो स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। तो मेरी शुभकामनाएं देना उनको। जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। क्या नाम था उनका? सर, उनका नाम रिचा दीदी है। कहाँ रहने वाली है? सर, वो अलवर की रहने वाली है। अलवर की। ठीक है वो? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन करके। थैंक यू सर। सर, मेरे कुछ सुझाव ये हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं और आपने जब बात की विंड पैनल, सोलर पैनल्स की, तो विंड मिल फार्म्स की हम एक बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ पे बहुत सारी बंजर जमीन है जिनको हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें एग्री टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करें हमारे किसानों की, तो हम एग्री फार्मिंग और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और साथ ही मैं चाहती हूं कि हमारी 14% जो आबादी है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कि उनका फोक और ये आर्ट बहुत ही अच्छा होता है सर, बहुत ही सराहनीय है, उसको बढ़ावा देने के लिए PLIs, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, और अगर हम एक आर्ट स्कूल बनाएं राजस्थान में, जिसमें ये देश विदेश के छात्राओं को इन सारी आर्ट फॉर्म्स में ट्रेनिंग दी जाए, तो इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और सर, मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगी कि युवाओं को याद दिलाना होगा हमारी वीरता और हमारी संस्कृति की, ताकि राजस्थान, जो लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है, वो भारत की सफलता की कहानी को भी बखूबी राज कर सके। उसके लिए देश 2030 में हमें बोले, राजस्थान पधारो मारे देश। थैंक यू। अच्छा लगा तुम वनस्थली में पढ़ रही हो। जी सर। हेरा शास्त्री जी जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, जी सर, उनका सपना था, आज वो पूरे देश में, दुनिया में वनस्थली का नाम है। जी सर। तुम आप पढ़ रही हो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। जी सर। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आप सुझाव दिए, उनको नोट कर रहे हैं हम लोग। जी सर। ध्यान देंगे क्या कर सकते हैं। यहाँ एक सुझाव आपका था युवाओं के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा अगली बार हम लोग जो CS को मैं कह रहा हूँ, खाली छात्रों के लिए, युवाओं के लिए मैं इस प्रकार कॉन्फ्रेंस करूंगा, जब मैं बातचीत करूंगा वो चाहते हैं क्या राजस्थान के। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सचमुच नारे कई होते हैं, स्वप्न कई होते हैं, लेकिन जब कोई दृढ़ प्रतिज्ञ महामना पूर्ण संकल्प के साथ कोई नारा देखता है, कोई स्वप्न देखता है, तो उसकी तामीर ऐसी होती है जैसी आज विजन 2030 की है। अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव आयोजना श्री भवानी सिंह देथा जी से धन्यवाद ज्ञापन। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, सम्मानित मंच, मुख्य सचिव जी, मेरे अधिकारीगण, एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन, राजस्थान के नागरिक, युवाओं और इस आए हुए मिशन 2030 के इस संवाद कार्यक्रम में पधारे सभी लोग। सर, आपने जो इस मिशन 2030 का आगाज किया है, मार्गदर्शन दिया है, हमें डायरेक्शंस दिए हैं, सबने स्टेक होल्डर्स ने, एक्सपर्ट्स ने कुछ ओपिनियन दी है, कुछ आगे और देंगे, कंटिन्यूस अभियान चलेगा। सभी आप लोग पधारे और मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन इसके लिए धन्यवाद। मंत्री महोदय, CS, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस तरह कार्यक्रम और होते रहेंगे, विभाग और हम सभी इसमें प्रयासरत रहेंगे, आपकी आशाओं और आपकी अपेक्षाओं में पूर्ण तरह खरा उतरने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। अब मैं सभी को लंच के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगा सर। अच्छा सॉरी, राष्ट्रगान। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के पहले हम इस सभागार को नहीं छोड़ेंगे। आप तो आपने सुना कि राजस्थान का मिशन 2030 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर तमाम जिलों के छात्र छात्राओं से संवाद किया, यूथ से संवाद किया, एक्सपर्ट्स के साथ संवाद किया, और ऐसे में किस तरह का होगा राजस्थान 2030, इसको लेकर एक संकल्पना यहाँ पर तैयार की गई, सुझाव लिए गए, और इन सुझावों से एक नया राजस्थान विकसित होगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहीं ना कहीं ये एक सपना